सारे सर्वदलीय बैठक में मैंने ये विषय उठाया था आम आदमी पार्टी की ओर से कि देश के करोड़ों लोगों के सिर के ऊपर अंधेरे के बादल मंडरा रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपना छोटा सा घर बनाने के लिए एलआईसी में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपनी बीमारी के लिए और बुढ़ापे की पेंशन के लिए एलआईसी में और एसबीआई में अपने पैसे जमा किए, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से एक महाभ्रष्टाचार की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और वो चर्चा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा है। और ये भ्रष्टाचार क्या है जिसकी वजह से देश के निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनियां अडानी खोलते हैं और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाते हैं और दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। आज अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। एलआईसी ने 87,000 करोड़ रुपए के अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे। नरेंद्र मोदी जी बताइए किसके कहने पे खरीदे? एसबीआई ने हजारों करोड़ का लोन दिया अडानी को। नरेंद्र मोदी जी सामने आइए और बताइए किसके कहने पे ये किया। आज देश के करोड़ों लोगों के दिमाग पर जो चिंता की लकीरें हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और बड़ी अजीब बात है, कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा वे भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पर हमला अडानी ने किया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कल मांग की थी कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और कहां छुपी है ईडी, कहां छुपी है सीबीआई, कहां छुपी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां छिपा है सेबी? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अडानी के ऊपर जिसने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? दुनिया का 2 नंबर ही अमीर था, अब 11 नंबर पे चला गया। क्यों सरकार खामोश है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक महाभ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र जिसके नाम मोदी जी ने कोल इंडिया कर दिया, जिसके नाम पे माइनिंग कर दी, जिसके नाम पर तेल कर दिया, जिसके नाम पर बिजली कर दी, जिसके नाम पर पानी कर दिया, जिसके नाम पर पोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर एयरपोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर सीमेंट फैक्ट्रियां कर दी, जिसके नाम पर स्टील फैक्ट्रियां कर दी, हिंदुस्तान की लाखों करोड़ की संपत्ति एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। जो व्यक्ति आपकी पार्टी को चंदा देता है, जिसके हवाई जहाज में आप घूमते हैं, आज उसके नाम से इतने बड़े लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसका जवाब आपको सामने आकर देना पड़ेगा। और देश के सदन में भी हम लोग ये मांग उठाएंगे और इस पर, इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए। और ये जो एक प्रकार से ये इतना बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, इसकी जांच करा के पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। उन करोड़ों लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए सरकार को, जो आज भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कई बैंकों से मार खा चुके हैं पहले भी।
उनका पैसा डूब चुका है। आज वो लोग जो बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे के पेंशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, बीमारी के संकट में पैसा काम आएगा ये सोच के जिन लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी, आज वो सारे लोग घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए।